रात सिर्फ रात थी, इतनी गहरी, इतनी भारी कि लगता था जैसे आकाश स्वयं पत्थर का बना हो और पृथ्वी पर झुक आया हो। कहीं कोई तारा नहीं, कहीं कोई चांद नहीं, यहां तक कि हवा भी स्थिर थी, जैसे समय ने सांस लेना छोड़ दिया हो। बहुत युग पहले लोग कहते हैं इस दुनिया में प्रकाश हुआ करता था। सुबह होती थी, सूर्य उगता था, पक्षी गाते थे, नदियां चमकती थीं, मनुष्य हंसता था। पर वह सब अब केवल स्मृति है, क्योंकि एक दिन सूर्य बुझ गया। धीरे धीरे नहीं, अचानक भी नहीं, वह बस थक गया। उसकी अग्नि ठंडी पड़ने लगी, उसकी किरणें कमजोर हो गईं, और एक लंबी भयानक संध्या के बाद आकाश हमेशा के लिए काला हो गया। उस रात के बाद सुबह कभी नहीं आई। पहले ठंड आई, फिर सन्नाटा, फिर अंधेरा, और अंत में डर। ऐसा डर जिसका कोई नाम नहीं था, क्योंकि जब प्रकाश मरता है तो केवल अंधेरा नहीं जन्म लेता, कुछ और भी जागता है। कुछ जो हमेशा छाया में छिपा रहा था, कुछ जो अब पूरी दुनिया का मालिक था। मनुष्य भागा, शहर खाली हुए, राज्य मिट गए, लोग पहाड़ों में छिपे, गुफाओं में छिपे, मंदिरों में छिपे, पर अंधेरा हर जगह पहुंच गया, क्योंकि अंधेरे से भागना असंभव है। वह तो तुम्हारे साथ चलता है, तुम्हारी परछाई बनकर। तब मानव जाति ने अपना अंतिम प्रयास किया। उन्होंने धरती के सबसे ऊंचे पत्थरों को काटा, लोहे को पिघलाया, पुरानी मशीनों को जोड़ा, और वर्षों तक दिन रात उन्होंने एक विशाल संरचना बनाई। एक दुर्ग नहीं, एक पर्वत, लोहे का पर्वत, इतना ऊंचा कि उसकी चोटी बादलों को चीर देती थी, इतना मोटा कि कोई दैत्य उसे तोड़ न सके। वही था अंतिम दुर्ग, मानवता की आखिरी शरण। हजारों लोग उसके भीतर रहते थे। ऊपर की मंजिलों पर घर थे, बीच में खेत उगाए गए थे, नीचे मशीनें चलती थीं। पुरानी दुनिया की बची खुची तकनीक अभी भी जीवन दे रही थी। कृत्रिम रोशनी, गर्म हवा, पानी, भोजन, सब कुछ। पर फिर भी सभी के दिलों में एक सच्चाई थी। वे कैदी थे, बाहर की दुनिया अब उनकी नहीं थी। हर रात दुर्ग की दीवारों के बाहर अजीब आवाजें आती थीं। धीमी खरोंच, भारी कदमों की गूंज, दूर से आती हुई चीखें, और कभी कभी दीवारों पर पड़ती लंबी परछाइयां, इतनी लंबी कि वे मानव नहीं हो सकती थीं। बच्चे रोते थे, बुजुर्ग प्रार्थना करते थे, और सैनिक चुपचाप पहरा देते थे। उसी दुर्ग की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक युवक खड़ा था, अकेला। वह दीवार के पास खड़ा दूर अंधेरे को देख रहा था। नीचे हजारों दीपक जल रहे थे, पर बाहर सिर्फ शून्य था। उसका नाम आर्य था। शायद लोग उसे किसी और नाम से पुकारते थे, पर अब नामों का कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि जब दुनिया खत्म हो जाए, पहचान भी मिट जाती है। आर्य दूसरों से अलग था। जहां बाकी लोग डरते थे, वह देखता था। जहां बाकी लोग आंखें बंद करते थे,
वह अंधेरे को समझने की कोशिश करता था, क्योंकि उसके भीतर एक अजीब बेचैनी थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो, बहुत दूर से, बहुत धीमे, पर लगातार। उस रात हवा कुछ अलग थी। दीवारों पर पहरा देने वाले सैनिक असामान्य रूप से शांत थे। मशीनों की आवाज भी धीमी लग रही थी। और तभी आर्य के कानों में कुछ फुसफुसाया, बहुत हल्का, जैसे सपना हो। सुन रहे हो? वह चौंक गया, चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर वही आवाज, कृपया, कोई है। यह स्त्री की आवाज थी, कमजोर, डरी हुई, दूर, बहुत दूर से आती हुई। आर्य का दिल तेज धड़कने लगा। यह असंभव था। दुर्ग के बाहर कोई जीवित नहीं बच सकता। फिर यह आवाज कहां से आ रही थी? उसने आंखें बंद की, ध्यान लगाया, और अचानक अंधेरे के भीतर उसे एक धुंधली छवि दिखी, जैसे कोई छोटा सा प्रकाश किसी दूर जगह पर टिमटिमा रहा हो। वहां कोई थी, अकेली, घिरी हुई, मदद की प्रतीक्षा करती हुई। मुझे बचाओ! आवाज टूट गई और सब शांत हो गया। आर्य देर तक वहीं खड़ा रहा। दिल की धड़कनें अभी भी तेज थीं। क्या यह सपना था या सच? अगर सच था तो इसका मतलब दुर्ग के बाहर अभी भी कोई जीवित है। और अगर कोई जीवित है तो शायद आशा अभी पूरी तरह मरी नहीं। उसने अंधेरे की ओर देखा। पहली बार उसे डर कम लगा और जिज्ञासा ज्यादा। शायद समय आ गया था दीवारों के भीतर छिपकर जीने का नहीं, बल्कि बाहर जाकर सच देखने का, भले ही वह मौत ही क्यों न हो। और उसी रात अंतिम दुर्ग के इतिहास में पहली बार एक द्वार चुपचाप खुलने वाला था और एक मनुष्य स्वेच्छा से अंधेरे में कदम रखने वाला था, जहां से शायद कोई लौटकर कभी नहीं आया। और उसी रात अंतिम दुर्ग के इतिहास में पहली बार एक द्वार चुपचाप खुलने वाला था और एक मनुष्य स्वेच्छा से अंधेरे में कदम रखने वाला था, जहां से शायद कोई लौटकर कभी नहीं आया। दुर्ग के भीतर सब सो रहे थे। लंबे गलियारों में दीपक धीमे जल रहे थे। मशीनों की गूंज किसी बूढ़े दैत्य की सांस जैसी सुनाई दे रही थी। पर आर्य की आंखों में नींद नहीं थी। उसके भीतर कुछ जाग चुका था। एक पुकार, एक दिशा, एक अदृश्य धागा जो उसे बाहर की ओर खींच रहा था। वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। हर कदम धातु की सीढ़ियों पर हल्की गूंज छोड़ता। टन टन टन। आवाज इतनी साफ थी कि उसे डर लगा, कहीं कोई जाग न जाए, क्योंकि जो वह करने जा रहा था वह पागलपन था या साहस, शायद दोनों। नीचे के तल पर पहरेदार बैठे थे। दो सैनिक, थके हुए, आंखें बोझिल, उनकी बंदूकें दीवार से टिककर रखी थीं। आर्य कुछ क्षण उन्हें देखता रहा। ये लोग सारी उम्र इसी दीवार के भीतर पहरा देते रहेंगे। कभी बाहर की दुनिया नहीं देखेंगे, कभी सच नहीं जान पाएंगे, और शायद यही बेहतर है। कौन? एक सैनिक ने धीमे से पूछा। आर्य ठिठका। मैं ऊपर से आया हूं। निरीक्षण।
सैनिक ने आलस से सिर हिलाया। यहां निरीक्षण आम बात थी। कोई सवाल नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, क्योंकि जिज्ञासा डर से भी ज्यादा खतरनाक होती है। द्वार सामने था, लोहे का विशाल फाटक, इतना मोटा कि 3 आदमी मिलकर भी उसे घेर न पाते। उस पर पुराने युद्धों के निशान थे, खरोंचे, दांतों जैसे गड्ढे, जैसे कभी बाहर की किसी चीज ने उसे काटने की कोशिश की हो। आर्य की उंगलियां उस ठंडे लोहे को छू गईं, बर्फ जैसा ठंडा, मृत जैसा ठंडा। उसके मन में अचानक विचार आया, अगर मैं बाहर गया तो क्या लौट पाऊंगा, या मैं भी उन आवाजों का हिस्सा बन जाऊंगा जो रात में दीवारों से टकराती हैं? उसने आंखें बंद की। फिर वही आवाज, बहुत हल्की, बहुत दूर, सुन रहे हो? उसका दिल शांत हो गया। हाँ, उसे जाना ही होगा। फाटक धीरे धीरे खुला। घर्रर, धातु की लंबी करार गलियारे में गूंज उठी। ठंडी हवा अंदर घुसी, ऐसी हवा जो त्वचा को नहीं, हड्डियों को काटती थी। दीपक कांप उठे। सैनिकों ने गर्दन उठाई, पर तब तक आर्य बाहर कदम रख चुका था। और फिर अंधेरा, पूरा, घना, जीवित। दुर्ग के भीतर की रोशनी पीछे छूट गई। सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ काला शून्य। ऐसा लगा जैसे वह किसी गुफा में नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में खड़ा हो, जहां जमीन भी भरोसेमंद नहीं। उसने अपनी कमर से बंधा छोटा दीपक जलाया। पीली लौ कापी, बहुत छोटी, पर उसी ने उसे साहस दिया। पहला कदम, मिट्टी नहीं, पत्थर नहीं, कुछ सूखी जमी हुई धरती, जैसे सदियों से धूप न देखी हो। दूसरा कदम, सन्नाटा। तीसरा कदम, पीछे से फाटक बंद होने की आवाज, धम्म। और अचानक उसे एहसास हुआ, अब वह अकेला है, पूरी दुनिया में अकेला। उसने पीछे मुड़कर देखा। दुर्ग अब सिर्फ एक काली परछाई था, इतना विशाल, फिर भी अंधेरे में लगभग गायब, जैसे वह भी इस दुनिया का हिस्सा नहीं, जैसे कोई सपना। और उसके भीतर हजारों लोग, जिन्हें कभी पता भी नहीं चलेगा कि एक आदमी बाहर चला गया। हवा में एक अजीब गंध थी, गीली धातु की, पुरानी राख की, और किसी अनजानी सड़ांध की। दूर, बहुत दूर कुछ हिला, शायद पत्थर, शायद हवा, या शायद कुछ और। आर्य ने दीपक कसकर पकड़ा। दिल की धड़कनें अब उसके कानों में गूंज रही थीं। धक धक धक। हर आवाज बहुत बड़ी लग रही थी, जैसे अंधेरा खुद सुन रहा हो। और तब उसे समझ आया, दुर्ग के भीतर वे सुरक्षित नहीं थे, वे सिर्फ छिपे हुए थे। असली दुनिया तो यहां थी, इस अनंत रात में, जहां हर कदम या तो जीवन है या अंत। और उसी क्षण उसकी यात्रा सच में शुरू हुई।